कक्षा 12 के सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप और एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तो एग्जाम जो है ना बहुत ही पास में आ गया है और क्लास 12 के जितने बच्चे हैं इंग्लिश की तैयारी कैसे कर रहे हैं कमेंट में कमेंट कर बताएं। और आज की वीडियो में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है प्यारे बच्चों। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से एक ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 2 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक करना होता है, 2 नंबर का होता है। तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जितने कंटेंट हम आपको दे रहे हैं प्यारे बच्चों, वो अगर आप पढ़ते चले जाओगे ना तो आपको यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए 12 मार्च को अंग्रेजी का आपका पेपर है, 12 मार्च को इंग्लिश का आपका पेपर है। उससे पहले आपकी तैयारी और आपका जो रिवाइज है ना ये बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इंग्लिश टॉपिक है। और इंग्लिश के टॉपिक में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी होती है, जल्दी नियम को भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम नियम्स को भी बताएंगे, सारे रूल्स को डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ हर नियम के एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही मस्त आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। होता क्या है, क्या क्या तरीका होता है, इसके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लास 2 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है चलिए हम जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य परिवर्तन। क्या होता है प्यारे बच्चों? वाक्य, और यहाँ पे क्या हो जाता है? परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्य परिवर्तन, ठीक है, वाक्य परिवर्तन, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू द चेंज ऑफ फॉर्म, किसी के फॉर्म को हम बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अतः अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन की, मतलब अर्थ में उसके चेंजिंग नहीं होना चाहिए और सेंटेंस बदल भी जाए तो दूसरे रूप में हम बदल देना, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। अभी कह रहे होंगे बच्चों की ये सर क्या होता है, ये कैसे आपने बता दिया, हमको समझ में नहीं आया। तो परेशान नहीं होना है, हम पूरे एग्जांपल के साथ आपको बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू द चेंज ऑफ फॉर्म, अतः किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो जिसे यहाँ पे बोल देते हैं हम दिस क्वेश्चन, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। चलो जी, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ऐसे हम कह देते हैं दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब इसका अर्थ देख लीजिए, तो यह प्रश्न बहुत ही क्या है? आसान है, साधारण है। अब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी, और यहां पे कर सकते हैं क्या? हार्ड कर दें। अब दोनों का अर्थ निकालें, आप दोनों का अर्थ निकालो प्यारे बच्चों। इसका अर्थ क्या बता रहा है आपको? इसका अर्थ क्या बता रहा है? हमने कहा दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यह जो प्रश्न है बहुत ही क्या है? साधारण सा है। यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कहा दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी हार्ड, यह क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। तो कठिन नहीं है तो प्यारे बच्चों समझ सकते हैं कि कठिन नहीं है तो वो क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। ऐसे ही ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी के अर्थ में परिवर्तन ना हो लेकिन उसके थोड़ा सा रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। चलिए हम आगे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक्स यहाँ पे निकल के आता है प्यारे बच्चों, एडवर्ब कंटेनिंग टू। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, टू की बात कर रहे हैं, टू, ये TOO की बात कर रहे हैं। सारा काम यहाँ पे टू का ही आपको ध्यान से समझना है। पहला नियम प्यारे बच्चों आपको कहता है यदि वाक्य में टू आए, इस टू की बात कर रहा है, टू आए, उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है, उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद इन्फिनेटिव है। अब प्यारे बच्चों ये इन्फिनेटिव क्या होता है? ये इन्फिनेटिव इंग्लिश की हम बात करते हैं तो जब हम इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो आपको समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये टू की बात कर रहे हैं, जिसमें टी के बाद केवल एक ओ होता है, उस टू की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कहें इन्फिनेटिव तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि हम टू की बात कर रहे हैं, TO की बात कर रहे हैं। और बाकी जब ये वाला टू आएगा तो हम बारी बारी से आपको बोल दिया करेंगे ये टू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यदि वाक्य में टू आए, उसके बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद इन्फिनेटिव, मतलब वो टू आए, तो टू को, इस टू को, TOO को, टू को किस में बदलते हैं? शो में बदल देते हैं। ये पहला नियम हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब हम दूसरा नियम, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, जो भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद हम कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा नियम कहता है और उसके बाद मतलब ये दैट के बाद सब्जेक्ट जो भी रहता है उसे हम रख देते हैं, जैसे जो भी सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट को हम वहां पे रख देंगे, ठीक है। अब चौथा नियम कहता है प्यारे बच्चों की प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जो टेंस होगा प्रेजेंट टेंस का होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करोगे, अगर यहीं पे पास्ट टेंस हो जाता है प्यारे बच्चों तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, ये हमारा नियम हो जाता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 नियम हो गए। अगले नियम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा अगला 5वां नियम हो जाता है वाक्य में आए। देखिए ध्यान समझना है, नियम ये कहता है वाक्य में आए फॉर मी को आई में, यानी ये जो मी होता है इसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ऐसे ही फॉर अस आ जाता है तो फॉर अस को क्या करोगे प्यारे बच्चों, वी में बदलोगे। ऐसे ही फॉर देम आ जाता है तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे में बदल देते हैं। और भी एटीसी एक्सेट्रा में कर सकते हैं, फॉर हर को सी में कर सकते हैं, फॉर हिम को ही में कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बदल जाएगा। लास्ट नियम प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है यदि वाक्य में टू आए, बहुत प्यारा नियम है ये, TOO आए उसके बाद एडजेक्टिव हो लेकिन इस बार इन्फिनिटिव ना हो। वहां पहले नियम में था कि इन्फिनिटिव रहना चाहिए, यहाँ पे ना हो तो टू को किस में बदलते हैं, ओवर। टू को या तो ओवर में बदल दो, ओवर, या किस में बदलते हैं, एक्सट्रीमली में बदल देते हैं। ओवर का मतलब भी ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली का मतलब भी ज्यादा होता है, या दोनों में नहीं बदल रहे हैं तो बदल सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका मतलब भी ज्यादा होता है। तीन में से कोई एक का प्रयोग हम कर देंगे। ये तो बात हो गया प्यारे बच्चे नियम्स का, रूल्स का। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी चीजों को समझने में आसानी होगा। अब हम देखते हैं, अब एग्जाम्पल जब आपको समझाएंगे ना तो कहोगे वाह जी मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए कहते हैं कि नियम के बाद एग्जाम्पल हल करना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोलेगा सिंपल सेंटेंस में इसको बना दीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी एडवर्ब को यानी कि टू को रिमूव करना है, यहाँ पे रिमूव करना होगा। देखो हेडिंग कहती है कि सेंटेंस कंटेनिंग टू, एडवर्ब कंटेनिंग टू, मतलब कि वाक्य में हमारा टू आया रहेगा लेकिन हमको रिमूव टू करना पड़ेगा, यानी टू को हटाना है। अब देखिए चलिए नियम के अकॉर्डिंग करते हैं। सीता यहाँ पे हो जाएंगी, सीता इज, हमने कहा था वाक्य में टू आए उसके बाद एडजेक्टिव आए उसके बाद इन्फिनिटिव आए, मतलब ये टू है तो हम टू को किस में बदलते हैं प्यारे बच्चों, शो में बदलते हैं। समझ में आया सभी को? तो सीता इज सो, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है ओल्ड। उसके बाद हमने कहा था कि एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं तो हमने लगा दिया दैट। उसके बाद कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है उसी को रख देते हैं। अगर सीता सब्जेक्ट है तो सीता का प्रोनाउन बताएं प्यारे बच्चों जल्दी से, सी हो जाएगा। अगर राम होता, महेश होता तो उसका प्रोनाउन ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे सीता का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट लगाते हैं, ये इज आपका प्रेजेंट टेंस बताता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट लगाएंगे। तो से कैन नॉट, और उसके बाद आगे आपका बचा है क्या, रन, तो यहाँ पे आराम से हम क्या कर देंगे, रन। अब देखते हैं कि कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि इसके अर्थ में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है सीता इज टू ओल्ड टू रन, सीता इतनी बूढ़ी है क्या करने के लिए, दौड़ने के लिए, कि दौड़ नहीं सकती। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे सर नॉट तो नहीं लगा है लेकिन सेंटेंस का अर्थ क्यों नेगेटिव हो गया। तो प्यारे बच्चों इस टू का मतलब इतनी ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब खुद ही नेगेटिव हो गया, सेंटेंस की आगे दौड़ नहीं सकती है। तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं, सीता इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन, सीता इतनी बूढ़ी है कि वो दौड़ नहीं सकती है। तो इसके रूप में परिवर्तन हो गया लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यही कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों और एग्जांपल, हम एक से बढ़ के एक एग्जांपल आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहलाता है राम वाज टू फैट टू सिट प्रॉपर्ली, राम इतना मोटा था कि वो बैठ सही से नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे टू आया है, यदि वाक्य में टू आया उसके बाद ये एडजेक्टिव हो उसके बाद ये इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव देखना है, अगर इन्फिनिटिव रहता है तभी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वाज टू को किस में बदलना है, शो में बदलना है। टू को किस में बदलना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे शो में बदलना है, राम वाज शो, और यहाँ पे कर देंगे फैट। फिर हमने कहा था इस एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है दैट। उसके बाद हमने कहा था जो सब्जेक्ट होता है, अब यहाँ पे राम है तो राम का प्रोनाउन प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। जब कोई नाम आएगा तो उसका प्रोनाउन रखेंगे, और नाम नहीं आता प्रोनाउन आता है तो उसी प्रोनाउन को ही उठा के रख देते हैं, दैट ही। अब ये देखो पास्ट टेंस का वाक्य है, वाज लग गया तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों, कुड नॉट का प्रयोग करोगे, दैट ही कुड नॉट। और आगे आपका क्या बचा है, सिट प्रॉपरली, क्या बचा है प्यारे बच्चों, सिट प्रॉपरली बचा है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और आपके लिए। द ट्री इज टू हाई फॉर मी, पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए, टू क्लाइंब की उस पर हम चढ़ नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे इन्फिनिटिव आया है कि मतलब इन्फिनिटिव आ गया तो मतलब सो में बदला जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे द ट्री इज, अब टू को किस में बदलोगे, शो में, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है हाई। उसके बाद हमने कहा था कि जो है एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कर देंगे दैट। फिर यहाँ पे देखो फॉर मी, अभी नियम पीछे हमने पढ़ाया था, फॉर मी अगर मी आता है तो उसको आई में, फॉर अस को वी में, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो जाता है। अब टेंस से देखो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो यहाँ पे कैन नॉट लगाएंगे तो आई कैन नॉट, और आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे है क्लाइंब, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है क्लाइंब।
तो आई कैन नॉट यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लाइंब, ऐसे आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हो जाता है, इट वाज टू कोल्ड फॉर देम टू गो आउट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इन्फिनेटिव आ गया, तो इन्फिनेटिव मतलब ये टू जो आ रहा है, इसी की वजह से आपका जो सेंटेंस है यहाँ पे इस टू को हटा के हम सो का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है कोल्ड, और यहाँ पे देखो कोल्ड एडजेक्टिव के बाद मैंने कहा था दैट, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर देम आ रहा है, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। फॉर देम का किस में बदलोगे, दे में। अब टेंस देख लो, ये वाज लग गया, वाज टेंस का वाक हो गया, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे कुड, तो दे कुड नॉट, और आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाता है गो, और यहाँ पे हो जाता है आउट। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर वाज टू वीक। यहाँ पे ये TOO तो है, एडजेक्टिव है, लेकिन एक टू गायब है, यानी कि इन्फिनेटिव नहीं आया। और जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में नहीं आता है तो प्यारे बच्चों हमने भी बताया था, या तो उसको ओवर में बदले, या एक्सट्रीमली में बदले, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदले। तो हमारा सेंटेंस ये कहता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कर देंगे माई फादर, यहाँ पे कर देंगे माई फादर वॉज। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ओवर भी कर सकते हैं, तो ओवर, और यहाँ पे कर देंगे क्या, वीक। अब प्यारे बच्चों कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा इन्फिनेटिव वाला टू नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे यही ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तीन में से कोई एक करके यहीं पे रोक देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाता है राकेश इज टू क्लेवर, राकेश बहुत चालाक है। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हो जाता है, आसान भाषा में राकेश इज एक्सट्रीमली कर सकते हैं, एक्सट्रीमली, या ओवर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में भी करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली, और यहां पे कर देंगे क्या, क्लेवर। तो अभी चाहे इसको टू को ओवर में बदलो, या एक्सट्रीमली में बदलो, या एक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है उसमें भी बदल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए बहुत आसान है, इट इज। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवर कोल्ड कर सकते हैं, इट इज ओवर कोल्ड या एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब लेकिन एक क्वेश्चन है, एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत बड़ी मैं गलती करने जा रहा था, इस चीज में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये टू तो आया है, ये टू आया है। अब यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव वाला टू नहीं था, यहाँ पे इन्फिनेटिव आपका दिख रहा होगा, ये सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, टू, यहाँ पे टू है। जब जब इन्फिनेटिव दिखेगा प्यारे बच्चों, तो आपको ओवर में नहीं, आपको शो में बदलना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इट इज सो कोल्ड, यहाँ पे लगाएंगे एडजेक्टिव के बाद दैट, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी को रख देते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा इट है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट। अब टेंस देखना है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पे करोगे प्यारे बच्चों कैन नॉट, इट कैन नॉट, और आगे यहाँ पे कर देंगे गो, और प्यारे बच्चों आगे हो जाएगा यहाँ पे आउट, तो इट कैन नॉट गो आउट, ऐसे आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक था एडवर्ब कंटेनिंग टू, हेडिंग हमारी थी एडवर्ब कंटेनिंग टू, ऐसे सेंटेंस जिसमें टू का प्रयोग होते हैं। तो आपको जब बनाना होगा ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो आपको टू को रिमूव करना है, यानी टू को हटा देना है। तो इस तरीके से टू को हटा के बनाना है। अब इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाता है, आंसर देता है, क्वेश्चन भी बनाने के लिए होता है। तो जब एक चीज आप सीख लेते हैं तो दूसरा चीज बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले नियम को हम उल्टा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आज का ये था नियम, जो है पहला हमने स्टार्ट किया था। तो सभी प्यारे बच्चे इसको जल्दी से देखें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट कर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से मैंने आपको इस चीज के बारे में बता दिया। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, पहला आज का टॉपिक था एडवर्ब कंटेनिंग टू था। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।